बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। आज हम आपको बताते हैं कि भीम आर्मी बंगाल की विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाने जा रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में। बंगाल का चुनाव इस बार किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। तमाम पार्टियां हर छोटे बड़े दांव खेल रही है। इस सियासी मैदान में अब भीम आर्मी भी पीछे नहीं है। भीम आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट विनय रतन सिंह आज कोलकाता के मिल्ली अलमीन कॉलेज पहुंचे। यहाँ से उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा को रोकना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए पूरा जोर लगाएंगे और कैंपेन भी चलाएंगे। वहीं उन्होंने इशारे में कहा कि हमारी पार्टी बंगाल में चुनाव भी लड़ सकती है। भीम आर्मी के लोगों के रीजन तो है शोषण, जहाँ के शोषण बढ़ने लगता है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो क्या 2021 के इलेक्शन में आपकी पार्टी यहाँ पर क्या इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, सवाल ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि बंगाल की जनता पसंद किसे करेगी। अगर यहाँ पर जनता त्रस्त है तो जाहिर सी बात है जनता अपना विकल्प चुनेगी। दूसरा, बंगाल की जनता से बस एक निवेदन है कि आरएसएस और बीजेपी को बढ़ने से रोका जाए, इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। ठीक है, तो क्या आपकी पार्टी टीएमसी को सपोर्ट करेगी या? ये भविष्य के गर्भ में छुपी बातें हैं, या फिर ये जो कार्यकर्ता हैं इतने सारे लोग ये तय करेंगे ये कहाँ करेगी। और मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं हूँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो मुझे लगता है ये सवाल आपका जब वो आएंगे उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा वाजिब रहेगा। तो बीजेपी को आप 2021 का इलेक्शन बंगाल में कैसे रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे, किस तरीके से? पूरी टीम लगाएंगे साहब, बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। हो सकता है चुनाव भी लड़े, हमारी पार्टी चुनाव भी लड़े, ऐसा भी हो सकता है। बंगाल में? बिल्कुल। आप लोगों का प्लान है कि बंगाल में चुनाव लड़े? हो सकता है। तो अनाउंस कब तक? ये जो कमेटी है, जो हमारी कमेटी है, ये मैं अकेला अनाउंस नहीं कर सकता या और हमारे साथी नहीं कर सकते, कमेटी अनाउंस करेगी। तो कितने मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं अभी आपके भीम आर्मी से? देखिए, यहाँ पर अनलिमिटेड मेंबर है। किस ज़िले में कितने मेंबर है काउंटिंग नहीं किया जा सकता। बंगाल की बात कर रहा हूँ। हाँ, बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं भी। हाँ, लिखित डाटा तो 16 ज़िलों का हमारे पास है। 16 ज़िलों को, जैसे हमारे साथी बताते हैं कि हमारी टीम 16 ज़िलों में है। कई बार ये लोग हमारे पास भी डाटा भेज चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 16 ज़िलों से अदर भी जो हमें नेशनल लेवल पर कॉल जाते रहते हैं लगातार, वो भी अभी इन लोगों से कनेक्ट नहीं है, अब धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगे। तो किसानों के लिए आप लोगों का भीम आर्मी क्या कह रही है? देखिए, किसान बिल जो है, किसान बिल किसानों को लूटने की प्रक्रिया है, या मैं ये कह दूँ यहाँ के जो भूखे लोग हैं उनके मुँह से रोटी छीनी जा रही है। शुद्ध देसी भाषा में भीम आर्मी किसानों के साथ खड़ी है। हरियाणा, पंजाब, आपका राजस्थान और यहाँ पर भी बंगाल में जैसे भी आपने देखा कि वो साथी हमारे किसान जो पूछ रहे थे, हमारे भीम आर्मी के लोग साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि किसान अगर खेती नहीं करेगा तो हम जैसे लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास तो ज़मीन है नहीं, तो हमें तो रोटी चाहिए ना। तो किसान आंदोलन के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं और मरते दम तक खड़े हैं जब तक यहाँ की मोदी सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती। बंगाल में असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी भी आ रही है और भीम आर्मी भी आ रही है, तो बहुत सारे वोट कट सकता है इस पर। आपने एग्ज़ाम तो दिया होगा ना, कभी दिया है ना? तो फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहा है एक, जो लोगों के बीच ज़्यादा काम करेगा लोग उसकी तरफ जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। मैं अगर बहन के लिए काम करूँ तो बहन जो है ऑटोमेटिकली मेरे पास आएगी। नहीं, मेरा भाई है, अच्छा काम करता है, तो मैं अपने भाई के साथ रहूँगा। आपकी पार्टी अगर मजबूत हो जाए उसके बाद आप लोग इलेक्शन लड़े तो? नहीं, ये कैसे कह सकता है कि हम कमज़ोर हैं यहाँ? सवाल ये भी है ना। CA NRC जब दब रहा था, जब सरकार ने दमन की नीति पूरी तेज़ी के साथ अपनी चरम सीमा पर थी, उस समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जामा मस्जिद से जाकर के बिगुल फूंक दिया था, पूरे देश में एक हलचल पैदा कर दी था कि CA और NRC गलत है। यही चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अभी भी जो है किसान आंदोलन में जाकर कई आंदोलनों में वो गए हैं, शिरकत की है। लेकिन अभी तक तो CA और NRC तो वापस नहीं, CA अभी तक तो वापस नहीं हुआ है। जिस दिन कोई अम्बेडकरवादी वहाँ उस कुर्सी पर बैठ जाएगा ना, उसी दिन वापस हो जाएगा। जितना बिल बीजेपी सरकार या बीजेपी सरकार ला रही है, अभी तक कोई भी बिल अभी तक वापस नहीं हुआ है, जैसे कृषि बिल, CA। तो इस पर आप लोग का पार्टी क्या? सरकार का विपक्ष कहाँ है देश के अंदर? सामाजिक संगठन के लोग तो विपक्ष हैं। आप बताइए, सरकार के विपक्ष में कोई बड़ी पार्टी खड़ी है? CA NRC पर किसी बड़ी पार्टी के बड़े लीडर ने आकर सड़क पर आंदोलन किए हैं? क्षेत्रीय पार्टी के क्षेत्रीय लीडरों ने सड़क पर आकर आंदोलन किए हैं? ये जनता आंदोलन कर रही है, सामाजिक लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इस आंदोलन में क्या असर पड़ेगा? असर पड़ रहा है, काफ़ी पड़ रहा है। सामाजिक आंदोलनों से लोग जुड़ रहे हैं।
सिर्फ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कृषि बिल के लिए कोई भी बिल्कुल कुछ मतलब रिजल्ट नहीं निकला है। देखिए सरकार का जब विपक्ष खत्म हो जाए और सरकार हिटलरशाही की ओर चली जाए, सरकार अपने पूर्ण रूप से ताकत के अंदर है, पूर्ण बहुमत से, इसलिए सरकार जो है ना 50 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं किसानों की। हत्याएं कहूँगा मैं सरकार के द्वारा, कोई ठंड में मर गए हैं, हार्ट अटैक आ गया है, भूख से मर गए हैं, 50 से ज़्यादा हो चुकी हैं। और सरकार को शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि ये लोग जो है ना इस देश में हिटलरशाही लाना चाहते हैं, डंडे के बल पर राज करना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं। कौन? बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बंगाल के लोगों? देखिए मैं ना जो मैसेज पहले दिया था वो अभी भी दूंगा। बंगाल में आरएसएस किसी भी तरीके से बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बंगाल में आरएसएस बढ़ता है तो अभी तक तो यहाँ कितने दंगे थे ये अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बंगाल में जैसे आरएसएस बढ़ेगा तो यहाँ सांप्रदायिक और जातीय दंगे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि रोकने मुश्किल हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो आधिकारिक तौर पे उनको पूरी जानकारी है इस बात की। उन्होंने जो भी कहा है कि हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो तब हम लोग देखेंगे चुनाव पे अभी क्या होने वाला। अभी तो वो आए हैं बंगाल में, भीम आर्मी की स्थिति किस तरह से है, हमारी मजबूती कैसी है, और कई ज़िलों में हम लोगों ने जो काम किया है वो देखने के लिए आए हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा सा चाहते हैं कि विनय रतन सिंह जी के बाद का जो अभी पॉलिटिकल जो मुद्दा है उसमें तृणमूल को कितना नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, इसको ना जोड़ा जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है अपने अपनी कौम, अपनी जाति का और दलित मुस्लिमों का जो यूनिटी है वो पूरे देश में मजबूत बना रहे। और आपको पता है कि जिस तरह से आरएसएस बीजेपी इतनी ताकत लगा रही है बंगाल में, अगर यहाँ पे अगर किसी तरह से वो लोग आते तो सांप्रदायिक दंगा ना हो जाए। हम लोग उनको रोकने के लिए भी तैयार हैं। बंगाल ये हमारा भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बोल रहे हैं, अभी आने वाले समय में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी आने वाले हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, उनकी मत है। लेकिन नहीं लगता है कि यहाँ बंगाल में अगर इस तरीके का करेंगे तो उनका काफ़ी वोट कट सकता है और बीजेपी को पूरा फ़ायदा हो सकता है? देखिए ये पॉलिटिकल मैटर है। आप तो चंद्रशेखर भाई से ये सवाल पूछते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आप भी एक मतलब जिम्मेदार यहाँ के हैं। देखिए मैं भीम आर्मी एक संगठन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और ये संगठन का काम ही यही है कि तमाम लोग जो भी दलित मुस्लिम की कौमी एकता है उसको बना के रखना, ये हमारा काम है। जिस प्रकार से भीम आर्मी पूरे देश में एक ही मैसेज दे रही है, वैसे बंगाल में भी हमारा वही मैसेज है। दलित, आदिवासी, मुस्लिम, माइनॉरिटी जो जिसे मिलाकर हम लोग 85% कहते हैं, बहुजन समाज कहते हैं, हम लोग उसको लेकर एक करने की हम लोग मैसेज देते हैं कि सभी लोग भीम आर्मी से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन को ताकत दें, मजबूती प्रदान करें, ताकि हम लोग और मजबूती से अपने समाज के लिए, अपने बहनों के लिए लड़ सकें। आज कितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं भीम आर्मी से? देखिए भीम आर्मी में तो प्रत्येक दिन सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं और लगातार भीम आर्मी हर डिस्ट्रिक्ट में मजबूत होते जा रही है और अच्छा सहयोग मिल रहा है साथियों का। निरंतर भीम आर्मी बढ़ते जा रही है बंगाल में। यहाँ भी कई साथियों ने भीम आर्मी ज्वाइन किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष, और भी बहुत सारे फ़ोन कॉल वगैरह आ रहे हैं कि भीम आर्मी से वो जुड़ना चाहते हैं। हम लोग उसको जाकर स्टेट कमेटी उन लोगों को जोड़ेगी, उन लोगों से मुलाकात करेगी। जी।